नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस हथेली के बारे में। दोस्तों, इनका हाथ मेरे पास इसलिए आया दोस्तों कि इनको यह जानना है कि व्यापार में इनको लॉस क्यों हो रहा और सफलता इनको कब मिलेगी। इसके लिए चलिए दोस्तों जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इनको लॉस हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों सूर्य पर्वत के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे, अगर तो मैं बता दूं आपको, सूर्य पर्वत यश, तेज, मान, सम्मान, धन, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। यहीं से बिजनेस, व्यापार और आपका सरकारी जॉब, जो भी चीज़ें हैं, अधिकतर इसी सूर्य पर्वत से जानी जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ सूर्य इस प्रकार से रेखा बनी है और कटी हुई दोस्तों। तो यह चिन्ह साफ और स्पष्ट संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान में कमी आएगी दोस्तों, धन में कमी आएगी दोस्तों। तो यह व्यापार के लिए अच्छा नहीं है इस समय, क्योंकि इनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह बन चुका है। वहीं हम देखेंगे दोस्तों कि इनके शनि पर्वत पे मध्यमा उंगली के नीचे का जो स्थान होता है शनि पर्वत का स्थान, यहाँ पर एक खड़ी रेखा बनी हुई दोस्तों, जो कि साफ और है इस प्रकार से, कहीं से भी कटी पिटी नहीं है, इसीलिए यह एक अच्छा चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है। ठीक है ना। लेकिन इस समय इनको धन लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम बात करेंगे इनका बृहस्पति पर्वत, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। यहाँ देखेंगे बृहस्पति पर्वत काफ़ी स्पेस ले रहा है, जिसको दोस्तों बोलते हैं गुरु पर्वत। काफ़ी स्पेस ले रहा है और इसमें एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ दोस्तों। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कई बार देखा गया है कि इस प्रकार से कुछ वो लोग मछली का चिन्ह बना देते हैं। यह मछली का चिन्ह नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ भ्रमित करने के लिए कहा जाता है कि मछली चिन्ह बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मछली चिन्ह नहीं है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ दोस्तों। ठीक है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, खाना खाने में और खाना परोसने में बड़ा फर्क है। आप खाना खा रहे हैं तो वो आपके पेट में जा रहा है। अब खाना बन रहा है या परोसा हुआ रखा है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने खाया नहीं। उसी प्रकार से मछली का चिन्ह, जब हम बोलते हैं मछली का चिन्ह बन रहा है, बना तो नहीं ना, तो इसीलिए यह क्रॉस का चिन्ह है। बनने और बनाने में बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस का चिन्ह इनके बृहस्पति पर्वत पे बना हुआ दोस्तों, जो दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सफल दाम्पत्य जीवन होता है, कई बार देखा गया है। प्रेम विवाह के लिए भी यहीं से जाना जाता है। और गुरु पर्वत पे आप देखेंगे काफ़ी स्पेस है, जो ज्ञान के क्षेत्र को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है, जिसकी वजह से यह ऊंचे से ऊंची सफलताएं प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इनके हाथ में आप देखेंगे इस प्रकार से, यह जो भाग्य रेखा से एक रेखा मिल रही है चंद्रपुर से निकल कर दोस्तों, ये भाग्य रेखा है, यहाँ तक गई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चंद्रपुर से रेखा निकल के जो भाग्य रेखा मिली है दोस्तों, तो यह दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा निश्चित करेगा दोस्तों। ठीक है। और जब भाग्य रेखा से जब मिल जाती है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से काफ़ी अच्छा धन अर्जित होता है। और मेरा मानना दोस्तों यह है कि भविष्य में भी ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक ही भाग्य गई है, टूट गई है, जिसकी वजह से यह भी दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को अन्य किसी क्षेत्र में काम करना पड़ सकता है, या व्यापार में लॉस की वजह से यह व्यापार रेखा, जो आपकी भाग्य रेखा वो टूट गई है। ठीक है। तो यह अच्छा चिन्ह नहीं है। मैं आपको इनका दूसरा हाथ दिखाऊंगा, जो 1 महीने बाद उसमें कुछ रेखाएं बदल गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से, ये बुध पर्वत है, यहाँ पर इनकी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं और बुध पर्वत फूला हुआ उठा हुआ है दोस्तों। तो यह बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा है, जिनकी वजह से ये इनको व्यापार में सफलता मिलेगी कि, और मिल भी रही थी, लेकिन अचानक से किसी कारण से इनको लॉस हुआ। मैंने बताया आपको सूर्य पर्वत पे क्रॉस चिन्ह के कारण। अब यहाँ पर आप देखेंगे केतु पर्वत पर तिल का निशान बना हुआ दोस्तों। ठीक है। केतु पर्वत पे जब तिल का निशान होता है तो यह भी अच्छा चिन्ह नहीं होता, यह भी व्यापार में अचानक से घाटा, नुकसान ये बताता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरे पर्वत के बारे में, देखेंगे दूसरा जो हाथ आया उसमें क्या क्या बदलाव आया। उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये, इसको हम बोलते हैं निम्न मंगल का स्थान। ठीक है। ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, लेकिन मध्यम कहेंगे, ठीक ठाक अच्छा है ये। शुक्र पर्वत भी आप देखेंगे हल्का दबा हुआ है, जो कि थोड़ा दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मतलब एक तरह से बेचैनी, घाट होना या चिंता में होना, इस तरीके का संकेत करता है यहाँ। अब दूसरे हाथ के बारे में देखेंगे, जो 1 महीने बाद आया इनका। तो दोस्तों इस हाथ में आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य पर्वत में जो क्रॉस है, चिंता काफ़ी हल्का हो गया है।
यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे, आपको साफ दिखाई देगा जो पिछले की अपेक्षा, ठीक है ना। ये 1 महीने के बाद का हाथ है, जो मैंने इनका हाथ देखने के बाद इनको उपाय बताए थे इस हिसाब से। अब आपको सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ, जो आप भी आश्चर्य पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो भाग्य रेखा टूटी हुई थी इस प्रकार से, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से इस प्रकार से भाग्य रेखा चली है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये भाग्य रेखा इस प्रकार से है, यहाँ से जुड़ गई है और इस प्रकार से चली गई है दोस्तों। तो यह स्पष्ट संकेत करती है भाग्य रेखा कि अब आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि एक नई पतली सी भाग्य रेखा जुड़ के आ गई है, उस भाग्य रेखा बन गई है। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है, जो ये काम कर रहे हैं उसमें इनको सफलता निश्चित है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यह मस्तिष्क रेखा है और ये भाग्य रेखा इस प्रकार से मनी ट्रायंगल भी बन रहा है दोस्तों। तो यह भी अच्छा चिन्ह है। यहाँ पर इनका निम्न मंगल का पर्वत भी फूल गया है, जो कि पहले नहीं फूला हुआ था। और आप देखेंगे यहाँ पर केतु पर्वत पर तिल था वो हल्का हो गया, पहले गाढ़ा था, मतलब एक तरह से डार्क था, अब किया हल्का हो गया। तो यह चिन्ह बता रहे हैं जिस क्षेत्र में काम करेंगे इनको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।